रमज़ान का पाक महीना जारी है। आज 28 मार्च को अलविदा जुमे की नमाज है। इस बीच बिहार की दानापुर की अलविदा नमाज चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां तमाम मुसलमान भाई हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने वाले हैं। काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने की अपील ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देश भर में मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जाहिर कर रहा है, तो कोई बिहार के दानापुर में अलविदा नमाज के अवसर पर ये तरीका अपनाकर। मामला ये है कि मरकज़ी हुकूमत ने जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 लाया है, ये आईन हिंद, दस्तूर हिंद और शरीयत के ख़िलाफ़ है। इस बिल की वजह से औक़ाफ़ की जायदादों में खुर्द-बुर्द होगा, औक़ाफ़ की जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़े की राह हमवार होगी, जिसका नतीजा ये होगा कि न तो मदारिस बाकी रहेंगे, न मसाजिद, न खानक़ाहें, न कब्रिस्तान। इसलिए इस मुल्क के सेकुलर अवाम, अक़लियती तबका, मुसलमान, सिख, बुद्ध, जैन, ये सारे लोग इस बिल को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं। ये बिल इस लायक नहीं है कि इसे कबूल किया जाए। इसी के एहतजाज के तौर पर आज ये ऐलान किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की जानिब से। काली पट्टी बंद लगा करके असल एहतजाज दर्ज करना है, अपने पैगाम को पहुँचाना है हुकूमत तक, कि हुकूमत ये समझ ले कि लोग इस बिल को किसी भी सूरत में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। रिलायंस पे खड़ी है, देखो राइट हैंड। चाबी तो ले जा यार, ये सब चीजें गाड़ी में डालने की होती है। तो कहाँ से बैग में रखा था जी भाई? उज्जवल ले ले भाई। हाँ, सुबह तो मेहनत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल तआला क़द अफ़लह मन तज़क्का व ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله بالسر والعلانية. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك قدير بر رؤوف رحيم ورب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وحده. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين मैं मालूम पहली मरता है पहली मरता है लेकिन ये बहुत दिक्कत होती है करते हैं भैया कहाँ गई जाती है अरे कोई नहीं जाकिर अरे अकील भैया लोग अंदर में है कहाँ है अभी निकल गया ठीक है अंदर में समाजत में अरे कोई शासन का आदमी मेरी कोई वाइफ न मानेगा। उज्जवल ले लो हाँ सुबह तो मेहनत कर रहे हैं ब्लैक तो नहीं होगा क्या चाहिए ब्लैक आ रहा है तेरे को जी क्या नाम है आपका? मेरा जिया नाम है। आज अलविदा की जुम्मे की आज नमाज को किस तरह से पूरी कराई गई? बहुत अच्छी नमाज हुई, कहीं किसी तरह की कोई परेशानी न हुई। प्रशासन हमारा 8 बजे से सुबह मेहनत कर रहा था, जहाँ जहाँ फोर्स लगानी थी फोर्स लगाई, किसी को आने में किसी को जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पूरे शहर की नमाज बहुत शानदार हुई, कोई किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। प्रशासन ने बहुत मेहनत से ये काम। इंतजामिया कमेटी ने भी अपने हमारी इंतजामिया कमेटी 60-70 लड़के थे मेरे लगे हुए, सुबह से सुबह 8 बजे से सब काम कर रहे थे। हर मोर्चे पे मैंने सब में लगा रखा। लगभग सब लोग जा चुके हैं। सब लोग जा चुके हैं, कुछ लोग रह गए वो भी जा रहे हैं। और सुबह अच्छे से नमाज हुई है, उन्होंने 7-8 हजार आदमी नमाज। नाम क्या है? हाँ नाम क्या? मेरा मोहम्मद आजम है मोहम्मद आजम जी। देखिए, अलविदा की जुम्मे की सबसे पहले तो मुबारकबाद देते हैं हम और दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में भाईचारा कायम रहे। और हम इसलिए इकट्ठे हुए थे कि वॉलंटियर बनाए गए थे कि कोई इकट्ठा न हो और क्या नाम है नमाज पढ़ के लोग अपने घर शांति से चले जाएं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जिससे माहौल में खराबी हो। सर अलविदा जुम्मे की नमाज पूर्ण हो चुकी है, सर क्या व्यवस्था पूरी की गई? अलविदा की नमाज कुशलता के साथ संपन्न हुई है और सभी लोगों ने पूर्ण सहयोग किया है। आमजन ने सहयोग किया है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट था और सारी सुरक्षा और शांति बनाए रखने का जो हमारा दायित्व था, हमारे सब लोगों ने एक टीम स्पिरिट के साथ, टीम संभल के साथ निभाया।
उसी का ये परिणाम है। सर, आपने लगातार मीटिंग भी की है, शांति समिति की, वॉलंटियर भी यहाँ बनाई गई है। यहाँ आपने देखा होगा कि रात को 12-1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे उठ जाना, लोग 24/7 हमारे काम करते हैं और दिन रात लगे रहते हैं। पुलिस प्रशासन में चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अधिकारी लगे हुए हैं, सबने बहुत कुशलता के साथ जमीनी स्तर पर रह करके सभी से संवाद बनाते हुए, सबका सहयोग लेते हुए कार्य किया है और उसी का सुपरिणाम है कि आज का कार्यक्रम भी कुशलता के साथ संपन्न हुआ। सर, आपने रिक्वेस्ट की थी पब्लिक से भी, वॉलंटियर्स ने भी बोला था, मुस्लिम वॉलंटियर्स ने, कि नमाज सड़क पे और छतों पे न पढ़ने के लिए, तो वो अप्लाई हुआ है, पूरा कॉपरेट मिला है। हमने पब्लिक प्लेसेस, स्पेशली रोड्स के ऊपर जो पहले पढ़ते थे, उसके लिए हमने अनुरोध किया था। अपने घरों के ऊपर कहीं भी पढ़े, कोई भी प्रतिबंध नहीं था। ये भ्रामक समाचार बीच में आया था और उसका हमने खंडन भी किया था। केवल जो एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया, जो विवादित धर्म स्थल है, इसके चारों ओर 8-10 ऐसे मकान हैं जो जर्जर अवस्था में थे। उन 8-10 मकानों के लिए हमारे यहाँ अधिकारियों ने बोला था, उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। अपने घरों में कहीं भी पढ़े, पूरा कॉपरेशन मिला है, लोगों सबका पूर्ण सहयोग मिला। देखिए, सब सहयोगी जा रहे हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हैदराबाद के अराकीन बल्दिया के सिलसिले में जो एमएलसी की सीट है, कानून साज काउंसिल की सीट का इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। इसलिए भाई साहब जरा ठहरिए ना, क्यों इतना चीखा मार रहे, ठहरिए, सुनिए बात को। तो इलेक्शन कमीशन से डायरेक्टर माइनॉरिटीज ऑफिसर ने पूछा कि क्या आज यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो यौमुल कुरान का जलसा हो रहा है, उसकी इजाजत हम दे सकते हैं क्या? का इलेक्शन हो रहा है और इसीलिए अभी अभी हमको लेटर दिया गया है कि मक्का मस्जिद में हम कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, एमएलसी के इलेक्शन की वजह से हम जलसा नहीं कर पाएंगे। हम कानून का पासो लिहाज रखते हैं, हम इस फैसले के पाबंद हैं। अगर आप लोग राजी हैं, मुत्तफिक हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम इस जलसे यौमुल कुरान को चंदूलाल बारादरी में हकीम वजीर अली मस्जिद में करना चाहते हैं। आप इजाजत है आप लोगों की, और आप लोग वहां पर आएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि कानून का पासो लिहाज रखना है, ज़ाब्ते अखलाक है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग हकीम वजीर अली मस्जिद को तशरीफ लाइए। बहुत सी जरूरी अहम बातें आपसे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।